देख रहा हूँ कि किसानों को डाई और यूरिया हर समय मिलती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर जाइए, उनका अतीत खंगालिए। कल वो क्या थे, आज उनके घर महलों जैसे हैं। एक काम भारतीय जनता पार्टी बता दे कि आजमगढ़ के इन्होंने किया है। आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है और यही समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाने का काम करते हैं। नमस्कार, शहर शहर चुनावी सफर आप पहुंचा है आजमगढ़ में। जी हां, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कर्म क्षेत्र और तमसा नदी के किनारे बसे इस आजमगढ़ में कैफी आजमी से लेकर के तमाम महान शख्सियत इस शहर से नाम रोशन कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि 2022 के दंगल में अब की बार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और 10 विधानसभा की सीटों पर ये जो जनता है ये किसको चुनेगी और क्या फैसला देगी। आजमगढ़ में विकास की बयार कितनी बह पाई है और कौन किस पर भारी पड़ के 2022 के दंगल में मुकाबले को दिलचस्प बनाएगा। सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में क्या उम्मीद लगा रही है? आजमगढ़ में हमारी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। 10 विधानसभा सीटों पे हमारा सीधा मुकाबला है और हम ये 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस 17 में तो आप एक सीट तक सिमट गए थे, अब 22 में क्या होगा? हर चीज का विकास होता है। कभी हमारी संसद में 2 सीटें हुआ करती थी और अब वहां से आपने देखा हमने सरकार बनाया, तो आजमगढ़ में भी ठीक है हमारी एक विधानसभा सीट थी। आप कहीं पे भी जाके सर्वे कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस बार 10 विधानसभा सीटों पे कमल खिलने जा रहा है। दीजिए साहब, आपके पिछली बार 5 विधायक जीते थे और ये कह रहे हैं कि 10 पर कमल खिलने जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी कहाँ है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आपने जनता को बेवकूफ बनाया धर्म के नाम पर, 15 लाख रुपए के नाम पर, और आपका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आपने जो जो वादे किए सब जनता के साथ छलावा रहा। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी का न तो केंद्र सरकार ने पूरा किया और न तो योगी सरकार ने पूरा किया। इसलिए जनता जान चुकी है ये लोग झूठे हैं। जैसे ट्रंप जो है उनको राष्ट्रपति का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 26,000 बार झूठ बोले थे। इनका अगर काउंटिंग किया जाए तो लाखों में आएगा। बताइए, एक दूसरे से कह रहे हैं झूठे हैं। कांग्रेस कहाँ खड़ी देख रही है अपने आप को? 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ है कांग्रेस सरकार में हुआ है। बसपा का हाथी क्या करिश्मा करेगा? 4 जीते थे पिछली बार, इस बार 5 से अधिक सीटें जीतेंगे, क्योंकि यह सपा का शासन तो लोगों ने देखा और उसके बाद इन्होंने लाल लिपाप दिया भाजपा वालों ने, तो यह आ गए। और इस बार उन्होंने देखा कि इनके शासन में जहरीली शराब लोग बेच करके लोगों को मार डाल ले रहे हैं। इनको उसको भी रोकने भर की क्षमता नहीं है। बताइए, जहरीली शराब से मर गए, लॉलीपॉप दे रहे हैं, बसपा तो आरोप लगा रही है। जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं और उनके लिए इससे पहले भी एक घटना हुई थी, उसके पीछे किसका हाथ था? समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता था जो जहरीली शराब बेचता था। ठीक है, अभी क्या हुआ? हाँ बताइए। संबंधी है ये कह रहे हैं ना प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो कि वहाँ के विधायक हैं इनके पार्टी के, ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पार्टी के रिश्तेदार हैं? हाँ बताइए। समाजवादी पार्टी के नेता जो वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भांजा इस काम में शामिल है। झूठे लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठे लोग हैं। अगर कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी समाजवादी पार्टी का है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग किसी को बचाने वाले नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी नेता का रिश्तेदार हो। ये लोग झूठे आरोप लगाते हैं। हाँ बताइए। ओ भाजपा विधायक का रिश्तेदार है, भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सेप्ट करे। ये बताइए, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते, विधायक को निलंबित करते? कोई भी सरकार रहती है आजमगढ़ में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। कभी जहरीली शराब का हो जाता है, कभी लूट होती है, कभी चिन्हती होती है। कोई सरकार इसे निर्दोष नहीं है जिसमें अपराध ना हुआ हो। या ठीक है, राजनीतिक समीकरण है, जो लोग आरोप प्रत्यारोप की बात है, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी कोई रिश्तेदार है, अपनी जगह है। लेकिन वर्तमान में योगी सरकार ने विकास तो किया ही किया है। इसके आजमगढ़ में एक भी विकास नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। बता दे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई भी एक काम इनका बड़ा किया? बता दीजिए काम, आप तो भाजपा के। हम बता रहे हैं भाई साहब, 100 रुपया करुआ तेल था, 200 हो गया है और 60 रुपया डीजल। हाँ आप बताइए क्या तस्वीर है? बता रहे हैं तेल महंगा हो गया। अरे तेल महंगा हुआ तो उत्पादन तो कम हुआ है, तो महंगा नहीं होगा। हाँ बताइए क्या बोलिए तो? क्या बोले बताइए ना। महंगाई बता रहे हैं, महंगाई मुद्दा है। कमाई भी तो बड़ी है महंगाई के साथ।
आप बताइए क्या है? नहीं सर, महंगाई बढ़ी है सर, बेरोजगार, महंगाई सर, और सब परेशान है यहाँ पर जनता। महंगाई बहुत है। हाँ बताइए। 2 साल से जो कोरोना वार चाइना ने खेला था हमारे देश के ऊपर, उसको इतनी शालीनता से, इतनी अच्छी तरह से मोदी जी निपटे हैं। उसमें हमारे देश का बहुत सा पैसा लगा है। एक इंजेक्शन 6-6 हजार आरोप लगाते गए 6-6 कोरोना हजार से रुपए चीन का कर इंजेक्शन दिया है। ये सब लोग बेरोजगारी के नाम पे, जो महंगाई के नाम पे लूटते गए। राफेल विमान, इसके अलावा बहुत से ऐसे अरे कार्य। आजमगढ़ की तो बात करिए, आप राफेल की बात कर रहे हैं। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। हम लोग का नारा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हम सर्वोपरि मानते हैं। पेट तो सब भरते हैं, भाई सरकार आपकी थी, क्या विकास किया बताइए? सरकार तो आपकी थी, बताइए। सरकार, हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया है। आजमगढ़ में किसी ने कभी नहीं पूछा था। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। हमने मुबारकपुर की रेशमी साड़ियों को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिया। बताइए, तस्वीर बदल दी, दिख ही नहीं रहा आपको। विश्वविद्यालय के नाम पे पैसा नहीं कहा था कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने विश्वविद्यालय दिया। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शिलापट्टिका है, और इनके सिर्फ पास और सिर्फ शिलापट्टिका है, गुंडई, सिर्फ और सिर्फ शिलापट्टिका, इसके अलावा इनके सिर्फ पास और सिर्फ शिलापट्टिका है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात करें तो चुनावी मुकाबला तो दिलचस्प है। 10 विधानसभा सीटों में 4 पर बीएसपी पिछली बार जीती थी और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जीत हासिल की थी। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि सूबे की सत्ता पर काबिज थी। अब 2022 में कौन किस पर भारी पड़ेगा? भाई साहब, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता वोट करेगी। उन्होंने काफी आजमगढ़ में विकास किया है। 3500 किलोमीटर सड़कों का विकास माननीय योगी जी ने निर्मल किया। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत किया। तमाम सड़कें जो बड़ी थी, उन्होंने काफी राज्य योजनाओं से, केंद्र योजनाओं से पैसा लेके तमाम राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग का कार्य हुआ है। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी दी है उन्होंने। आपको क्या लगता है, क्या विकास हुआ है वाकई में? विकास हुआ है, देखने में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि विकास हुआ है, बस वही है। चाहते क्या है बाप? अब हम क्या चाहते हैं, अब हम क्या बताएं? अब जो ऊपर वाले चाहेंगे वही होगा। ऊपर वाले चाहेंगे वही होगा। 10 तारीख को ही बताएंगे। अब 10 तारीख को क्या लग रहा है? युवा है आप? समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। हम लोग महंगाई से इतने त्रस्त हैं, इतने त्रस्त, भैया बोल रहे हैं मोबिल की दुकान है उनकी, जो मोबिल 1700 का था 2150 रुपए में बेच रहे हैं। भाड़ा कुछ नहीं बढ़ा है। इतने त्राई समझ लीजिए, धंधे में एकदम परेशान है। सटिया गन्ना मिल का भाई तब भुगतान अभी तक हुआ नहीं। साल भर हम किसान हैं, साल भर का पैसा नहीं। अखिलेश सरकार में 15 दिन में खाता में पैसा आ जाता था, साल भर में खाता में पैसा नहीं आया है। 1 साल हो गया गन्ना का बिल। व्यापारी क्या सोच रहे? व्यापारी क्या सोच रहा है? आजमगढ़ में व्यापार धंधा कैसा है? अभी लोग हल्ला कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। इंटरनेशनल रेट के ऊपर पेट्रोल डीजल का रेट लगता है। जब क्रूड महंगा रहेगा तो हम कहाँ से तेल देंगे? 70% तो आयात करते हैं इंडिया को। रही बात, हम चाहते हैं कि हमारा गांव, हमारा शहर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसमें स्वास्थ्य के लिए जो कड़ुआ तेल यार हम पैदा करेंगे तब ना। हम पैदा नहीं कर रहे हैं। क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? क्यों पैदा किया आपने? पता नहीं क्यों पैदा कर रहे हैं। किसान को पैदा करना चाहिए। क्यों पैदा नहीं किया बताइए ना। आप बताएंगे ना कि क्यों नहीं पैदा किया। मैं उन्होंने कम बोया, फसल बर्बाद हुई, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी सरकार? यार आपदा होगा, बताइए मेरे को। अरे यार, हाँ बताइए, युवा है, क्या मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा आजमगढ़ में परिवर्तन, यही हम सबका मुद्दा है। 40 साल सदर बेहाल है और यहाँ पर हम सभी लोग, सारे युवा चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो और आजमगढ़ को भी विकास के रास्ते पर अग्रसर किया जाना चाहिए। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने। तो आजमगढ़ में इंडस्ट्री, सवाल ये किसानों के लिए क्या हुआ? किसानों के लिए क्या हुआ? बहुत आप दे रहे हैं। हर एक मिनट, हर साल किसानों को सम्मान के नाम पे 6000 रुपये निधि देना। और आज पहली बार मैं 70 साल में देख रहा हूँ कि किसानों को डाई और यूरिया हर समय मिलती है। क्या लग रहा है इस बार? आजम पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ किया है सपा ने किया है। और लेकिन ये है कि आखिरी दिन यहाँ पे जो भी चुनाव होगा ये जात के हिसाब से होगा। यहाँ कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर जात नहीं होती तो यहाँ और भी पार्टियां हैं, सपा के अलावा कांग्रेस भी है। किसी की बात नहीं हो रही, बात हो रही सपा और नहीं। सवाल ये, जात की बात होगी या विकास की बात होगी? बोलिए आप, बोलिए जात की बात होगी विकास की? नहीं, जात की बात होगी विकास की बात होगी? विकास की बात, सबका साथ सबका विकास। 16,000 किलोमीटर की सड़क बनवाने वाले
और 8 एक्सप्रेस वे देने वाले, ये एक एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, हम 8 एक्सप्रेस वे। ये तो कह रहे हैं, ये जात की बात कौन कर रहा है? ये जात की बात यही करेंगे। ये जात की बात आप कर रहे हैं। जातिवादी ये लोग करते हैं, जातिवादी ये लोग करते हैं। बेरोजगारी पे लोग कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई के लिए कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए कोई मुद्दा नहीं है। किसान को रोज इतना बड़ा आंदोलन हमने आज तक नहीं देखा था किसानों का। ये लोग किसानों के नाम पे कुछ नहीं किए। सबका साथ अपना विकास, इन्होंने कहा सबका साथ, हम कह रहे हैं सबका साथ अपना विकास। 69,000 शिक्षक भर्तियों में 19,000 पिछड़ों का ये लोग हक खाने का काम किए हैं। पैसे लेकर के भर्ती करते थे, घर बेच के लोग अपना 69,000 शिक्षक भर्तियों में 19,000 पिछड़ों का हक खा गए। के पास 4 मार्कशीट होती थी, फर्जी मार्कशीट, एक फर्जी मार्कशीट, 4 मार्कशीट, 4 जगह एक ही शिक्षक भर्ती 72,825 वाली शिक्षक भर्ती फर्जी ढंग से फर्जी मार्कशीट पर इसने किया था और आज तक हर डाइट में। सवाल ये आपके 5 विधायक जीते नहीं, यहाँ के यही आपके 5 विधायक जीते, सरकार में आप थे। आजमगढ़ के उद्योग के लिए क्या किया बताइए आप? देखिए, आजमगढ़ के उद्योग के लिए हमने एक्सप्रेस वे के बगल में कॉरिडोर बनवाया है। सारे उद्योग, अरे ये क्या बात है, इनके शासनकाल में एक भी निवेश नहीं आया था। हमारे शासनकाल में सारे आजमगढ़ में एक विकास की ईंट नहीं रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, एक भी विकास की ईंट नहीं रखी है। अगर कोई एक काम बता दें, मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक काम बता दें, एक काम भारतीय जनता पार्टी बता दे कि आजमगढ़ के इन्होंने किया है। सारे चौराहों का सुंदरीकरण। सिर्फ सड़क से ही विकास देश का नहीं होता है, शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है, लोगों को रोजगार जरूरी है। जब तक आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे विकास नहीं शुरू होगा। बीजेपी को गौ माता और शान। जनता कितना गरीब कर दिया है लोग, 5 किलो राशन पे लोग खरीद रहे हैं। जनता को बताइए, अगर हमको रोजगार मिलता तो हम अपने पैसे खरीदते ना। बताइए सपा का गवर्नमेंट बनने जा रही बने, आप क्या मानते? सपा की गवर्नमेंट। ये तो कहे सपा। देखिए, इंग्लैंड का टिकट कट गया है अखिलेश यादव जी का, और सबको पता है आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। हाँ बताइए जी बोलिए। बताइए क्या वो कह रहा है? विकास आजमगढ़ का बहुत विकास हो रहा है, विश्वविद्यालय मिला है, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सपा कह रही, सपा ने विकास करा। सपा ने कोई विकास अगर काम किया हो तो बता दें, इनके विधायक बता दीजिए, बताइए। हमारे योगी और मठ की अटूट कहानी, हिंदुत्व की विरासत, संस्कारों वाली सियासत, सन्यासी से सख्त शासक तक का सफर, जन्मभूमि से कर्मभूमि तक योगी